सिकंदर के ट्रेलर पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन एक कमेंट ने मेरी सोच को जरा हिला दिया। एक भाई का कहना था कि अगर यही मूवी साउथ इंडस्ट्री में बनती तो इंडियंस को बहुत पसंद आती, पर क्योंकि ये फिल्म सलमान खान की है इसीलिए लोग मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे हैं। ये कमेंट पढ़ने के बाद मेरे मन में कई सवाल आए। क्या सच में ऐसा है? एक मास एंटरटेनर और एक क्रिंज मूवी के बीच का डिफरेंस क्या है? वो थिन लाइन क्या है जो एक फिल्म को हाइप वर्दी बनाती है और दूसरी को ट्रोल वर्दी? इन्हीं सवालों का जवाब समझने के लिए मैंने पुष्पा 2 और सिकंदर दोनों के ट्रेलर्स को बारीकी से एनालिसिस किया और जो कंक्लूजन मैंने निकाला है वही ज्ञान आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो हे गाइस, वेलकम टू सिनेमा क्रेजी वीडियोस। मेरे गुस्से पर मेरा फुल कंट्रोल है, लेकिन इस हरकत की वजह से गुस्से ने मुझ पर फुल कंट्रोल ले लिया। मास मूवीज का मतलब सिंपल है, ये वो फिल्म्स होती हैं जो हर तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट करती हैं, जिसमें एक्शन होता है, रोमांस होता है, कॉमेडी और इमोशंस भी होते हैं। पर आजकल मास फिल्मों में एक्शन का रेशियो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है और जो फिल्म इसे इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करती है उसकी हाइप भी उतनी ही बनती है। इंडिया में ट्रेलर्स कट करने का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले हीरो का सेटअप होता है, लेकिन कुछ सस्पेंस बना रहता है। फिर आता है चैलेंज और विलेन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हीरो के सामने क्या प्रॉब्लम है ये दिखाया जाता है। उसके बाद एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस आते हैं जो ट्रेलर का सबसे एनर्जेटिक पार्ट होता है, और एंड में एक इम्पैक्टफुल सीन दिखाया जाता है जो ऑडियंस को एक्साइट करे। अगर इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए पुष्पा 2 और सिकंदर के ट्रेलर्स का कंपैरिजन करें तो दोनों ट्रेलर्स एक तरह से सिमिलर हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत फर्क है। पुष्पा 2 के ट्रेलर में हीरो का इंट्रोडक्शन अलग तरीके से होता है। लोग पुष्पा के बारे में बात कर रहे होते हैं, सस्पेंस बिल्ड हो रहा होता है और फाइनली एक धमाकेदार फेस रिवील होता है। इससे ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहती है। वहीं सिकंदर के ट्रेलर में सलमान खान का फेस बिना किसी बिल्डअप के सीधा दिखा दिया जाता है, जो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता। विलेन का इंट्रोडक्शन भी अलग तरीके से किया गया है। पुष्पा 2 में विलेन एक फ्रेश स्टाइल में दिखाया जाता है जो इंट्रीग क्रिएट करता है, लेकिन सिकंदर में विलेन की एंट्री एक टिपिकल स्टाइल में होती है जो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती। डायलॉग डिलीवरी का भी एक मेजर रोल होता है। पुष्पा 2 के ट्रेलर में अल्लू अर्जुन के सिर्फ 2 या 3 डायलॉग्स हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल है कि ट्रेलर के टोन को एलिवेट कर देते हैं। वहीं सिकंदर के ट्रेलर में सलमान खान के बहुत सारे डायलॉग्स हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। एक्शन की बात करें तो दोनों ट्रेलर्स विजुअली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एग्जीक्यूशन का फर्क बहुत क्लियर है। पुष्पा 2 के ट्रेलर में कैमरा मोस्टली मूव करता रहता है, जिसकी वजह से एनर्जी फील होती है। वही सिकंदर के ट्रेलर के काफी सीन्स में कैमरा एक ही जगह पर खड़ा है, जो ट्रेलर को थोड़ा नॉर्मल बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी एक बड़ा फैक्टर होता है। पुष्पा 2 का बीजीएम कैची है जो सीन्स को एलिवेट करता है। सिकंदर के ट्रेलर में बीजीएम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, जो एक मेजर ड्रॉबैक है। एक और चीज जो नोटिसेबल है वो है हीरो की प्रेजेंस और इंटेंसिटी। पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन जब फाइट करते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और मोशन से ये फील होता है कि वो एक्चुअली में फाइट कर रहे हैं। वहीं सलमान खान के कुछ फाइट सीन्स थोड़े लेजी लगते हैं, जो एक्शन का इम्पैक्ट कम कर देते हैं। ये भी एक रीजन है कि पुष्पा 2 का ट्रेलर ज्यादा इंगेजिंग लगता है। दोनों ट्रेलर्स में ऐसे ओवर द टॉप एक्शन सीन्स हैं जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन पुष्पा 2 में ये बिलीवेबल लगता है क्योंकि एग्जीक्यूशन सॉलिड है। वहीं सिकंदर के कुछ सीन्स में वो इम्पैक्ट मिसिंग है। और जब ट्रेलर के एंड पार्ट की बात आती है तो यहाँ भी एक बड़ा फर्क नजर आता है। पुष्पा 2 के ट्रेलर का एंड एक कॉमेडी और पावर शोकेस मोमेंट के साथ होता है, जो ओवरऑल थीम से परफेक्टली मैच करता है। वहीं सिकंदर के ट्रेलर का एंड लव स्टोरी एंगल पर शिफ्ट हो जाता है, जो ट्रेलर के टोन से थोड़ा मिसमैच लगता है। तो अगर देखा जाए तो पैटर्न दोनों ट्रेलर्स का एक ही है, लेकिन एग्जीक्यूशन का फर्क उनका इम्पैक्ट बदल देता है। ऐसा नहीं है कि पुष्पा 2 बहुत ही परफेक्ट फिल्म है, लेकिन फिर भी जो एलिमेंट मास एंटरटेनर के तौर पर उस फिल्म में दिखाए गए हैं उसे काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। पुष्पा 2 का ट्रेलर एक सॉलिड मास एंटरटेनर फील होता है, जबकि सिकंदर का ट्रेलर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। सलमान खान का कमबैक हो ऐसा हर फैन चाहता है, लेकिन इस ट्रेलर के बाद लगता है कि अभी और वेट करना पड़ेगा। बस यही उम्मीद है कि फिल्म रिलीज होने के बाद हमारे ये एक्सपेक्टेशंस बदल दे, वरना अभी तक तो डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ आया है। आपके क्या ख्याल है सिकंदर के ट्रेलर को लेकर के? आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।